बहू गाड़ी से धक्का मार के बाहर निकाल। जी मैम साहब। बहू ये तूने ठीक नहीं किया। मैं अपने बेटे को बताऊंगा, वो तुझे नहीं छोड़ेगा। गार्ड तो सुनाई नहीं देता। एक बार बोला ना इसे धक्का मार के बाहर निकाल। अगर तूने इसे बाहर नहीं निकाला ना तो तू अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। निकाल इसे बाहर। जी मैम साहब। और बुट्टे खड़ा हो, चल देख ऐसा है, अभी तो एक लात मारी है, अगर तू यहाँ से गया नहीं ना ईंट फेंक के मारूंगा, सर फाड़ दूंगा तेरा। चल निकल यहाँ से अब। ओए तू यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है, तू मेरे साथ ये ठीक नहीं कर रहा। अपने बेटे को बताऊंगा ना, वो तुझे नहीं छोड़ेगा। तू 1 मिनट रुक जा, अभी अपने बेटे को फोन करता हूँ। अच्छा, अपने बेटे को फोन करेगा? मेरे मालिक को फोन करके शिकायत करेगा तू मेरी? है अब ले, तेरा फोन ही ले लिया मैंने, कर ले फोन। कैसे करेगा? तेरे को मैं इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि तू फोन कर पाए। शांति से समझा रहा हूँ, चला जाए यहाँ से, भलाई है तेरी इसी में। तू ऐसे नहीं मानेगा ना बुड्ढे। चल निकल यहाँ से। बेटा अपने बेटे को जरूर बताऊंगा, वही तुझसे बात करेगा तो वही बताएगा तुझे। हाँ हाँ ठीक है, चल निकल। उठे तो फिर आ गया। तूने ना मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। पापा जी आप आने वाले हैं, आपने मुझे बताया ही नहीं। आप बाहर क्या कर रहे हैं? आप अंदर चलिए ना, चलिए। बस मैं ये एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। देख रहे हैं पापा, आपकी बहू सिर्फ इस घर की बहू नहीं है बल्कि एक अच्छी एक्टर भी है। धर्मेंद्र आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कौन सी सच्चाई? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और पापा जी आपने अपनी क्या हालत बनाई हुई है? आपके कपड़े इतने गंदे हैं। आप अंदर चलिए, नहा धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। मेरे को तो अपनी बीवी के करियर के बारे में सोचना चाहिए। अरे आखिरकार इतनी अच्छी एक्टिंग जो करती है, इसको आगे बढ़ाना है उसी लाइन में। क्यों? फिलहाल एक बात बोलूँ, ये एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है। जो तुम रियल में मेरे पापा के साथ करती हो ना, अपनी वो वाली साइड दिखाऊंगा। सच्चाई दिखाओ अपनी। अच्छा पापा जी, आप भी ना बहुत बेशर्म हैं। आपने धर्मेंद्र को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। अगर आपको मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो मेरे मुंह पर बोलिए ना। यूं पीठ पीछे मेरी बुराइयां करके क्या हासिल हो जाएगा आपको? कमाल है मैग, अभी भी एक्टिंग नहीं छोड़ रही ना। अरे मुझे तुम्हारी वो सच्चाई जाननी है, वो सुनना है मेरे को, जो अभी तुमने गार्ड को बोल के मेरे पापा को लात मार के यहाँ से भगवाया था ना, वो सच्चाई जाननी है मुझे। ये एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने। सच सच बताओ क्या हुआ था? अभी मेरे सामने कैसे दिखावा कर रही हो ना कि मेरे पापा की कितनी केयर करती हो तुम, कितना प्यार करती हो इन्हें, हाँ? और जब ये अभी थोड़ी देर पहले आए थे तो लात मार के भगवा दी। आपको क्यों लगता है कि मैं आपके पापा को धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगी? आपके पापा हैं वो, और आपको मुझसे ज्यादा अपने पापा की बात पर यकीन है। मुझे तो इसी बात पर शर्म आ रही है। गार्ड, जी साहब। जरा बताना कि अभी थोड़ी देर पहले मेम साहब ने क्या बोला था तुझे? किस तरह से मेरे पापा को इस घर से बाहर निकाला गया? मैं बताता हूँ साहब। अभी थोड़ी देर पहले जब अंकल जी आए थे ना, तो मेम साहब ने मुझे बोला था कि इनको लात मार के यहाँ से भगा दूँ, और धमकी भी दी थी कि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो ये मेरे को नौकरी से निकाल देंगी। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। नहीं धर्मेंद्र, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ ये नहीं बल्कि झूठ तुम बोल रही हो। समझ में आया? इसको मैंने यहाँ पे इसलिए बुलाया है ताकि इसके सामने तो कम से कम तुम झूठ ना बोल पाओ। लेकिन शर्म नहीं आ रही ना झूठ बोलते हुए? चल अब एक काम कर, अपने आप को थप्पड़ मार। थप्पड़ मार अगर तेरे को नौकरी प्यारी है तो। अगली बार मेरे घर वालों के साथ बदतमीजी करने से पहले ना इस थप्पड़ को याद रखिए। अरे तो इस घर का गार्ड है, लेकिन आज तक मैंने तेरे साथ भेदभाव नहीं किया। तेरे को अपने घर का खाना खिलाया, लेकिन तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू अपनी मालकिन की बात सुनकर मेरे पापा को लात मार रहा है। हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार वालों के ऊपर हाथ उठाने की? हाँ खैर छोड़, इसमें पूरी गलती तेरी भी नहीं है, क्योंकि तूने तो अपनी मालकिन के कहने पे किया है ना ये सब। एक बात याद रखियो, अगर आइंदा से दोबारा तूने ये गलती रिपीट की ना, तो इस बार तो तूने खुद थप्पड़ मारा अपने आप को। अगली बार तेरा वो हाल करूँगा सपने में भी नहीं सोच सकता। और मैं तुम ये बताओ कि आखिरकार मेरे पापा ने किया क्या था जो इनको तुमने यहाँ से लात मार के भगवाया गार्ड से बोल? हाँ, अरे मेरे पापा तुम्हें परेशान करते हैं क्या? इस घर में तुम्हारे मेरे अलावा और कोई रहता भी नहीं है। मेरे पापा भी गांव में रहते हैं, और अगर 2-4 दिन के लिए आप भी गए यहाँ पर रहने के लिए तो क्या दिक्कत हो गई ये बताओ ना। अरे इतना प्यार करते हैं ये तुमसे। पापा को बोलता हूँ मैं कि पापा अब आपको गाँव में रहने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ शहर में रहिए, हमें भी मौका दीजिए आपकी सेवा करने। लेकिन पापा कभी भी यहाँ पे नहीं रहना चाहते। पता है क्यों? क्योंकि पापा का कहना है कि वो यहाँ पे नहीं रहेंगे, वो गांव में ही रहेंगे, और इनको खेत वेत वहीं पे संभालने सब कुछ, इनको वो सब करके खुशी मिलती है। लेकिन अगर इस बीच भी पापा 2-4 दिन के लिए आ जाते हैं तो इस चीज़ से
तुम्हें किस बात की प्रॉब्लम है ये बताओ ना मुझे। और आज तक ना इन्होंने मेरे से पैसे नहीं लिए हैं। मैं इतनी बार इन्हें पैसे भेजता हूँ लेकिन हर बार ये वापस कर देते हैं। और तुम्हें अपनी बहू नहीं अपनी बेटी समझते हैं ये, इसलिए तो आते हैं यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि मेरे पापा ने आज तक ऊंची आवाज़ में भी तुमसे बात की होगी। तो फिर इतनी नफरत क्यों है मेरे पापा के लिए? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारे घर वालों का यहाँ पर आना पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि इनके यहाँ आने पर मेरे सर पर बोझ आ जाता है। मुझे नहीं पसंद इनके लिए काम करना, और इसीलिए मैंने गुस्से में इनको ऐसे धक्के मार के घर से बाहर निकालना सही समझा। आई नो मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बट आई प्रॉमिस मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। पापा जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे आपकी उम्र का लिहाज करना चाहिए था, लेकिन अब आप जब चाहे यहाँ पर आ सकते हैं। ये आपका ही घर है, मैं आपको आने से यहाँ पर कभी भी नहीं रोकूंगी। I'm sorry महक, पता नहीं अचानक से तुम्हारे ऊपर हाथ उठ गया मेरा। अब अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे जानबूझ के ये मेरा हाथ उठा है तुम पे, तो तुम इस गलती को माफ़ कर दोगी? हाँ नहीं कर पाओगी ना? तो फिर जब तुमने मेरे पापा को घर से बाहर निकाला था ना, तो कोई गलती नहीं थी वो भी जानबूझ के ही किया था जिस चीज़ की तुम माफ़ी मांग रही हो। और अब तुम सोच रही हो कि मैं उस गलती के लिए एक बार में ही तुम्हें माफ़ कर दूँ। ये सब ना मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया था। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो तुम मेरे पापा के साथ इस घर में सुख शांति से रहो, और अगर नहीं रहना तो दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास है, तुम जा सकते हो यहाँ से। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो मेरी पूरी बात सुनो। आगे से अगर कोई भी मेरे गांव से आता है ना, कोई भी, तो उसकी सेवा करनी होगी, उसकी हर एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर तुम्हारी ईगो ज़्यादा बड़ी है तो तुम अपने मायके जा सकती हो, मैं डिवोर्स दे दूंगा तुम्हें। और इसमें भी तुम्हारी ही बेइज्जती है पता है। जब सोसाइटी वालों को पता चलेगा और तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह को पता चलेगा ना कि जिस घर में तुम्हारे सास ससुर रहते भी नहीं थे फिर भी तुम्हें उन सास ससुर से प्रॉब्लम थी तो सोचो कितना हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। अब फैसला तुम्हारा है महक, देख लो तुम्हें क्या करना है। धर्मेंद्र प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे कहीं नहीं जाना है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगी और चुपचाप अच्छे से रहूँगी इस घर में। पापा जी को भी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं इनका अपने पापा की तरह ख्याल रखूँगी। बस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, घर से बाहर मत निकालो, मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी अगर तुमने मुझे डिवोर्स दे दिया तो। पापा जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं बेटा, तू माफ़ी मत मांग, तुझे अपनी गलती का एहसास होगा, यही बहुत बड़ी बात है। और बेटा धर्मेंद्र, तूने बहू के ऊपर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया बेटा। ये घर की बहू ही नहीं, ये घर की लक्ष्मी है बेटा। बेटा तुझे इस चीज़ को तो थोड़ा सोचना चाहिए था। अरे चल बेटा, इसे माफ़ कर दे। बहू माफ़ी मांग रही है ना, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया, दोबारा ऐसा नहीं करेगी। माफ़ कर दे बेटा इसे। ठीक है पापा, आप कहते हैं तो मैं इसे माफ़ कर देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना महक, आगे से कभी ऐसी गलती दोबारा हुई ना, दोबारा तुमने मेरे पापा से ऊंची आवाज़ में भी बात कर ली तो मैं इस बार पापा की भी नहीं सुनूंगा। चलिए पापा।